वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टाइटल है कर्म या कांड, बिल्कुल ये टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइटल को देखकर फील कर कर ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में दोनों के बीच आगे जो होगा वो कर्म भी हो सकता है, इनका एक्शन भी आ सकता है या ये कोई कांड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है ना वो पिके कार्ड है और इसमें हम उनके अगले कदम को जानेंगे कि आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में उनका अगला कदम क्या रहेगा, करंटली वो क्या आपके लिए महसूस करते हैं वो भी जानेंगे, और जो तमाम तरह की जानकारी है आपके रिलेशन से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, वो भी जानने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीन पे जो ऑप्शंस हैं एक एक करके आप सभी को देख लो। उसके बाद टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं, आप वहाँ जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ बढ़ते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे क्या करने वाले हैं, कर्म या कांड। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिल से किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर कोई गम या कोई दुख सता रहा है और ये उस दुख से, उस गम से अपने आप को दूर कर रहे हैं और सहारा ले रहे हैं अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, या किसी तरह से म्यूज़िक सुन रहे हैं। कोई एडिक्शन अगर इनको है, शराब पीना या स्मोक करना, सिगरेट पीना, या किसी भी तरह के एडिक्शन में है, पॉर्न एडिक्शन है या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की एडिक्शन है, ये उनका ना सहारा ले रहे हैं क्योंकि इनको आपसे इस रिश्ते में कुछ बातों को लेकर मन के अंदर कोई दुविधा बनी हुई है, कोई डिलेमा बना है, कोई क्रियोटिक सिचुएशन है और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो मुझे ये अभी अपनी लाइफ में माइंड, बॉडी एंड सोल से बिल्कुल भी बैलेंस्ड नज़र नहीं आ रहे। दिल और दिमाग इनका दो अलग अलग जगहों में जा रहा है, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे। और अगर ये पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो इनका करियर इनको स्ट्रेस दे रहा है। जितना इनका पोटेंशियल है उतना ये अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, उतना ज़्यादा इनको मेहनत का या फल नहीं मिल रहा, या किसी तरह से ना ये इंटरनली अनहैप्पी, सैड एंड डिप्रेसिव लग रहे हैं। तो अगला कदम ये क्या ले सकते हैं आपकी तरफ। देखिए, इस पर्सन ने आपको ना पास्ट में काफ़ी सारे सीक्रेट्स जो रखे हुए थे उनको बताने के लिए हिम्मत जुटानी शुरू कर दी है। तो इनका अगला कदम आपकी तरफ होगा कि ये फ्रीली अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को और अपने मन की बात को आपसे बोल पाएंगे। इनका थॉट चक्रा जो अभी तक ब्लॉक्ड था वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और जब भी थॉट चक्रा में ब्लॉकेज होती है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके पीछे का कारण अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से निकलता है। थॉट चक्रा हमारे गले से संबंधित होता है, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी स्पीच, हमारा फूड इनटेक, हम कौन सा खाना खाते हैं, कब खाते हैं, और हम किस तरह से लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन जो है, दूर संचार है लोगों के साथ, वो कैसा रहता है। तो थॉट चक्र अगर अनबैलेंस्ड हो जाए, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाए, तो हम जो कहना चाहते हैं हम वो बता नहीं पाते। और जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, या एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने का ड्रामा करते हैं, वो लोगों का भी थॉट चक्रा डैमेज हो जाता है। इस पर्सन का थॉट चक्रा मुझे लग रहा है पिछले कई समय से अनबैलेंस चल रहा था। तो जिन लोगों को सर्दी, खांसी
जुकाम रहता है, कोल्ड एंड कॉफ या थ्रॉट सोर हो जाती है, किसी तरह का खाना खाओ तो वो गले में लगता है, कोई खट्टी चीज़ खा लो तो गला हमारा सौर हो जाता है, पकड़ा जाता है, कहते हैं ना गले को जैसे खराश हो गई है, गले में इचिंग हो रही है। तो थ्रॉट चक्रा का बैलेंस होना ना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन को ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज भी चल रहे होंगे और ये उनके कारण भी परेशान है, एंशियस हो रखे हैं और इनको लग रहा है कि अगर इनका ये थ्रॉट चक्रा डिस्टर्ब्ड है या अनबैलेंस्ड है तो कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है। तो ये अगला कदम जो सोचकर बैठे हैं आपके लिए, मुझे लग रहा है ये अपने मन की बात को ना बहुत रोमांटिकली और बहुत स्लो बताना पसंद करेंगे। ऑनलाइन कोई ऐसा स्टेटस या डीपी लगा सकते हैं जो बड़ा ही रोमांटिक होगा और इनका कोई फास्ट एक्शन नहीं आएगा, इनका स्लो एक्शन आएगा, लेकिन वो स्टडी होगा। तो ये इंटेंस फीलिंग अपनी आपकी तरफ फील कर पाते हैं और इनको लगता है कि आप में वो पैशन है, इनमें भी वो पैशन है कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट फील होते हो। इनको अपने अंदर की जो कमियां हैं वो आपसे ट्रिगर होकर सरफेस लेवल पर जब आती है तो इनका अंदर से जो मन करता है ना वो बहुत सारी कमियों को दूर करने का करता है। तो इस रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन भी अगर है तो वो भी इनको लगता है कि इन्हीं के कारण वो इंसान आया है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है और इन्होंने कोई सीक्रेट आपसे रखा हुआ है ना तो ये उसको भी बताना चाहते हैं। तो कुछ कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट, बाकियों के लिए तो 80% ये एक कार्मिक रिलेशन है। आपके लिए इस पर्सन का कोई जल्दी एक्शन जो होगा वो अगले 14 दिनों में होगा। 14 डेज 2 हफ्तों का टाइम होता है और जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा लेवल की बढ़ी हुई है, कोई ब्रेकअप सिचुएशन से जा रहा है, कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन से जा रहा है, तो उनके लिए कम से कम अगले 40 डेज लग सकते हैं, 40 दिन। ये इनके एक्शन है। और आपके लिए एक और मैसेज यहाँ पे मुझे आर्कएंजल गैब्रियल और आर्कएंजल माइकल का मिला है कि आपके ना रिश्ते में कोई नज़र दोष है या कोई नेगेटिविटी है, आप उसको रिमूव करवाओ। नज़र उतारना जैसे आप अपना खुद का कोई नज़र दोष लगा हुआ उतारते हो, उसी तरह अपने रिलेशन के लिए भी नज़र उतारनी है, क्योंकि आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई है। अपने पार्टनर का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, दोनों का एक साथ नाम लेने के बाद आपने जिस भी भगवान को आप मानते हो या जिस तरीके से आप नज़र उतारते हो, आपने बस उस तरह उतारने के बाद ये सोच लेना है कि अब हम दोनों के रिलेशन से वो नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को हीलिंग के लिए बोला जा रहा है और अनवांटेड सिचुएशंस आपकी लाइफ में अगर आपको परेशान करती हैं या आपको चिंता देती हैं तो उन सिचुएशंस को लेकर ना आपने ओवरवेल्म्ड या किसी तरह से एंशियस फील नहीं करना, बिकॉज़ ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। सुख दुख, मिलना बिछड़ना, ब्रेकअप होना, दोबारा लाइफ में आना, फिर चले जाना, तो ये जो साइकिल चल रहे हैं ना आप दोनों की ज़िंदगी में, इसके पीछे डिवाइन का हाथ है और ये इसलिए हो रहा है आपकी लाइफ में ताकि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ो। तो जिनको सोल पर्पस अपना नहीं मालूम, मैंने चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो सोल पर्पस पे, लाइफ पर्पस पे डाले हुए हैं। आप चाहे तो सर्च कर सकते हो सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो, वो वीडियो आपको यूट्यूब पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा भी लिख सकते हो कि लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो, तो वो लाइफ पर्पस का वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसे देखो। उसमें मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस, गाइडेंस और रेमेडीज़ दिए हुए हैं, उनको करो ताकि आपकी लाइफ का नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो,
और ये जो फील करते हैं ना, उसके लिए ये एक्शन लें। अंदर ही अंदर मन में बात दबाने से कई बार इतना डिले हो जाता है कि समय हाथ से चला जाता है और बाद में इंसान हाथ मलता रह जाता है। तो इनको पछतावा भी है और इनको अंदर से हिम्मत की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया है मैंने आपको क्लियरली बता दिया, और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करना है। फ़िलहाल मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, आपके रिलेशन में आपके पर्सन कर्म करेंगे या कांड करेंगे, यानी कि कोई एक्शन लेंगे भी या सिर्फ ड्रामेबाजी करेंगे और कांड करके लाइफ से चले जाएंगे। तो आपके लिए तो 50-50 का मुझे ये सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकअप में है। नो कांटेक्ट इन्होंने आपसे रखा है, दूरी बनी हुई है दोनों के बीच में। और कुछ लोगों में ये दूरी है पिछले 3 महीनों से, 7 महीनों से, 9 महीनों से, 13 महीनों से, 16 महीनों से, 19 महीनों से और 24 महीनों से। बाकियों के लिए ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में हैं, लेकिन ये इन एंड आउट करते हैं। कुछ हफ्ते बहुत अच्छे से बात हो जाती है और किसी किसी हफ्ते में इनका आपकी तरफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और ये आपसे थोड़ा कोल्ड एंड रफ बिहेव करते हैं। तो इन्होंने ना अभी अपने गार्ड्स ऑन कर रखे हैं। अपने आसपास इन्होंने ना ऐसी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं जिससे बाहर ये खुद ही नहीं निकल रहे। ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने रोका हुआ है या इनको कोई कह रहा है कि वो आपकी तरफ ना आए, आपकी तरफ एक्शन ना लें, ऐसा नहीं है। मुझे ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है ना, सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर हो सकते हैं और इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और इंसान मुझे नज़र आ रहा है, जिसे हम अक्सर कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई लव ट्रायंगल आप दोनों में चल रहा है जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। अब ये ऑफिस में कोई लव अफेयर चलाए हैं, अपने नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में किसी से अफेयर रखा हुआ है, या कोई एक्स है इनकी लाइफ में, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जिनके साथ ये फ़ोन कांटेक्ट में है। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे सोशली बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से ऑनलाइन बात करते हैं और इनके पास ना शायद एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं और दूसरा मोबाइल फ़ोन या नंबर आपको मालूम नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना थोड़ा ट्रस्ट को ब्रेक करने का कार्ड निकला है। तो या तो पास्ट में इन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, विश्वासघात किया है, या ये जिन लोगों के साथ थर्ड पार्टी में हैं ये उनके साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। मतलब ये उन लोगों के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं और वहाँ से ये जब बोर हो जाते हैं, जब वहाँ पर ये किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं करते, तब इनको आपकी याद आती है। इन्होंने तो कांड ऑलरेडी आपकी जीवन में किया है, ये ब्रेकअप कर चुके हैं कुछ लोगों के लिए, तो मुझे बिल्कुल ब्रेकअप लग रहा है। इन्होंने आपको छोड़कर ना कहीं और शादी कर ली है और शायद ये आपको मालूम भी है। जब भी आपकी इनसे अपनी शादी को लेकर बात होती थी कि तुम कब मुझसे शादी कराओगे, तब ये कोई आपको पॉजिटिव आंसर या कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते होंगे, आपको कंफ्यूज रखते होंगे। तो जब आप इनकी लाइफ से चले गए हो या इन्होंने कहीं और शादी करा ली है
अब ये इस रिश्ते में लौटना चाहते हैं, बट शायद आप अब रेडी नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन कर रखा है, आपके गार्ड्स अप हैं, आप अब डिफेंसिव मोड में आ गए हो कि अब मेरी लाइफ में कोई ऐरा गहरा इंसान ऐसे ही आकर मेरा दिल नहीं तोड़ने वाला। तो आपने अपने ना गलतियों से अपने आप को समझाना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है, और आप बखूबी उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपनी ज़िंदगी को रोका नहीं है। लेकिन 50% यहाँ जो दर्शक सुन रहे हैं इस रीडिंग को, आपके पर्सन आपसे एक इंट्यूटिव कनेक्शन या एक मैग्नेटिक चार्म आपकी तरफ फील करते हैं। उनको लगता है कि आप में कुछ जादुई आकर्षण है, चुंबकीय आकर्षण, जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोगों के अंदर होता है कि उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हमें उनके ऑरा से वो एनर्जी मिलती है कि हम माइंड, बॉडी एंड सोल से हील हो जाते हैं। कई बार हम उन लोगों के पास अगर खड़े भी हो जाएं या बैठ भी जाएं तो हमारी अंदर की हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको वो कैसे छोड़ सकते हैं, उनको वापस आना ही पड़ेगा, ऐसा उनके मन में ये थॉट आ रखा है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं। ये अगले 3 दिन में भी एक्शन ले सकते हैं, और आने वाले 7 दिनों में, 14 दिनों में, 18 दिनों में, और कुछ लोगों में अगले 28 दिनों में। लेकिन इनका जो एक्शन होगा ना, वो अभी किसी सीरियस फ्यूचर के कमिटमेंट को नहीं दिखा रहा कि ये अगर वापस आ रहे हैं तो ये अपना मन बनाकर वापस नहीं आ रहे कि इनको फ्यूचर में आप ही के साथ रहना है। क्योंकि अभी ये पर्सन अपनी लाइफ में ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी से जा रहे हैं। इनका वो अवेकनिंग का प्रोसेस चालू हो गया है। तो इनको अभी आगे चलकर ना बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आएंगी इस रिश्ते में, या फिर इनके साथ अगर कोई थर्ड पार्टी है उस कनेक्शन में, क्योंकि उस कनेक्शन से इनको ट्रिगर मिलने वाला है। और ये जब ट्रिगर फील करेंगे तो ये अपनी सोल सर्चिंग पे जाएंगे, पर्जिंग होगी, और उसके बाद इनको समझ आएगा कि मेरी लाइफ में अगर कोई कनेक्शन आता है तो वो किसी रीज़न से आता है। मुझे उस कनेक्शन के प्रति कितना जागरूक रहना है, कितना अवेयर रहना है, कितना रिस्पॉन्सिबल रहना है, जिम्मेदारी उस रिश्ते में मुझे निभानी है। और मैं कब तक किसी इंसान को झूठे वादे देकर, झूठे दिलासे देकर उस इंसान की ज़िंदगी से, उसके इमोशन से और उसके प्यार से खेलता रहूँगा या खेलती रहूँगी। तो ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को शुरू होने वाला है। मैंने आपको जो समय बताया है ना कि कुछ लोगों में अगले 3 दिन भी लग सकते हैं, तो ये टाइम इनकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर ये अपनी कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करने वाले हैं। लेकिन कार्मिक एनर्जी एक दिन में रिलीज़ नहीं होती, वो एक प्रोसेस होता है। चाहे तो 1 महीना लग जाए, चाहे 15 दिन लग जाएं, या अगले 3 महीने लग जाएं। तो इनकी राशियाँ भी निकली हैं गाइज़, सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके बर्थ चार्ट के अंदर। कुंडली अगर इनकी बनी होगी तो ये राशियाँ इनके चार्ट में होंगी। और अगर ये कुंडली में मानते नहीं हैं और आप भी नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ये एक एडिशनल जानकारी है। तो इनकी जो राशियाँ रहेंगी वो हैं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। वाटर एलिमेंट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन। और लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, जिसमें 2 साइन हैं, लिब्रा का और जेमिनी का, तुला का और मिथुन राशि का। तो ये इनकी राशियाँ हैं, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पुल तो फील करते हैं आपकी तरफ। इनको अपनी एनर्जी
खिंची हुई महसूस होती है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो हंसी में हो, खुशी में हो या किसी तरह के पॉजिटिव मूड में हो। तो आप उनके दिल में भी हो, आप उनके दिमाग में भी हो, ये आपको भूले नहीं हैं। और वो एनर्जी इनको इसलिए फील हो रही है क्योंकि आपने इनकी लाइफ में आकर इनको इनके सोल पर्पस से कनेक्ट करवाना है। डिवाइन का आप दोनों को मिलाने का आगे चलकर प्लान बन रहा है। वो मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें रिवील करूंगी कि आप में से कितने लोगों का किस महीने में किस तारीख पर रीयूनियन होगा। उस वीडियो को मिस मत करना। तो आज के लिए आपके इतने ही कार्ड्स निकले हैं, इतनी ही जानकारी है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आपको फील होती है, तो प्लीज़ अपना प्यार दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके अपना थैंक यू भगवान जी को लिख सकते हो, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। अब मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, कर्म या कांड, क्या करने वाले हैं वो इस रिश्ते में। तो चलिए, सबसे पहले मेरे सामने कुछ मैसेजेस निकले हैं। ये लव मैसेज हैं जो अभी तक किसी भी ऑप्शन में नहीं आए थे, आपके ऑप्शन में आए हैं। ये चैनल्ड हुए हैं मुझे, तो शायद कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ही उनकी पूरी रीडिंग का आंसर होगा। सबसे पहला मैसेज है, फैमिली प्रेशर इज स्ट्रेसिंग मी आउट। तो यहाँ पे फैमिली का सबसे पहला मैसेज ये कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में इनका फैमिली इशू है। कोई फैमिली वाले, घर वाले, परिवार के सदस्य, वो इनको या तो कहीं और शादी के लिए बोल रहे हैं कि कहीं रिश्ते देखो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम सेटल हो गए हो, करियर में अच्छे हो और अपनी लाइफ के शायद ये उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जब इनके फैमिली वाले सोचते हैं कि अब इनकी शादी होनी चाहिए। ठीक है, या ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। आपने इनको कहा होगा कि अब हम डेट नहीं करेंगे, अब हमें शादी करनी है, बिकॉज़ अब हम शायद उस एज में आ गए हैं कि अब हमें शादी करके फैमिली बनानी है, फ्यूचर सेटल करना है और अपनी लाइफ को हैप्पीली एंड रोमांटिकली एंजॉय करना है। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में ये रिलेशन कुछ लोगों का 5 साल से ऊपर का नज़र आता है। ये आपको 5 इयर्स हो गए हैं या उससे भी ज़्यादा पुराना रिश्ता है और अब आप चाहते हो कि इस पर्सन से आपको कमिटमेंट आ जाए, ये शादी के लिए हाँ बोल दे और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लें। नहीं तो ये वाइस एंड वर्सा मैसेज है कि इनकी फैमिली इनको कहीं और शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं और ये पर्सन किसी तरह के स्ट्रेस में है। ये समझ नहीं पा रहे कि इनको फैमिली का कहा मान लेना चाहिए कि ये आपकी तरफ आकर अपने दिल की बात को कहें, क्योंकि मुझे प्यार तो दिख रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली आई कैन फील कि कुछ लोगों का ये कनेक्शन एक सोलमेट रिलेशन है और इसमें प्यार बहुत ज़्यादा है। लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, टकरार है, दूरियाँ हैं, रिश्ते में ऑन एंड ऑफ है, लेकिन प्यार भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि इस रिश्ते में प्यार बिल्कुल नहीं है या उन्होंने अपनी तरफ से प्यार ख़त्म कर दिया है। नहीं, अभी तक ये प्यार ख़त्म नहीं हुआ। बस यहाँ पे फैमिली रीज़न के कारण ये पर्सन आपसे दूर है। इन्होंने डिस्टेंस बनाया हुआ है क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आपको ऑफ़र क्या दें, उनके दोनों हाथ खाली हैं। दूसरा मैसेज है यहाँ पे, फीलिंग सैड, वांट टू टॉक टू यू। ये पर्सन उदास हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब ये उदासी इनकी फैमिली के कारण भी हो सकती है कि इनका अंदर से दिल टूट गया है या इनको लग रहा है कि फैमिली के सामने ये अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएंगे। शायद आपको इन्होंने बोला भी हो कि हम दोनों का शादी होना मुश्किल है या हम दोनों का कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है
और इस शादी करने के समय बहुत सारे ऐसे ड्रामे हो सकते हैं जिससे हम शादी के डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इनको अपनी फैमिली का मालूम है। हर इंसान को अपने परिवार का मालूम होता है, अपना भी मालूम होता है कि वो अपने प्यार को कन्विंस कर पाएंगे या अपने परिवार से अपने प्यार को मिला पाएंगे या नहीं। तो शायद इनको लगता है कि सिचुएशन इनके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि ये डिफीटेड सा, हारा हुआ सा, मजबूर सा फील कर रहे हैं और इनको हीलिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा। अभी से 21 दिनों तक इनके इमोशंस ना बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज़्यादा। इनका मूड भी ऑन एंड ऑफ होगा कम से कम अगले 21 दिनों तक। और ये भी हो सकता है कि अगर ये उदास हैं तो शायद रीज़न रिलेशनशिप ना होकर कोई करियर चॉइसेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कोई मनी रिलेटेड कोई इशू लाइफ में चल रहा हो, या ये कुछ बड़ा करना चाहते हो करियर में लेकिन मन चाही सक्सेस ना मिल रही हो। तो अभी 21 दिनों तक ना आपके पर्सन को रिलेशन के ऊपर बहुत बारी सोचने के लिए यूनिवर्स मजबूर भी करेंगे, और बहुत बारी ये रिलेशन को सोच सोच कर अपनी रातों की नींद भी ख़राब कर सकते हैं। तो अभी इन्हें मैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में देख रही हूँ कि इनकी एनर्जी में वो ग्राउंडिंग, वो स्टेबिलिटी नहीं है। ये पर्सन डिफीटेड सा फील कर रहे हैं, इमोशनली वीक पड़ चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं अंदर से। शायद ये सामने से कभी भी ये शो ना कर पाए, लेकिन अंदर इनका जो दिल है वो किसी बात को लेकर बार बार परेशान हो रहा है। तो ये आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, आपसे काफ़ी सारी बातें करना भी चाह रहे हैं, बट अंदर से डर रहे हैं कि अगर वो आपको क्लियरली बोल देंगे कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो उनको लगता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़ दोगे, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आने वाले टाइम में आपसे ना कुछ बातों को अपने दिल की गहराई से बताना चाहते हैं। अभी तक तो शायद ये हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे, जिसे कहते हैं ना लुका छुपी का गेम। कभी इस रिश्ते में आ जाते हैं, कभी चले जाते होंगे, और जब आपने इनको सीरियस लिया इस रिश्ते में और जब आपने इनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तब ये इस रिलेशन से और इस कनेक्शन की एनर्जी से दूर दूर भागते रहे। और जब आपने अपना इमोशनल कनेक्शन या अपनी लविंग एनर्जी या अपना पॉजेसिव एटीट्यूड बिल्कुल कम कर दिया इनके प्रति, अब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हो। और शायद ये आपको अभी पिछले कुछ महीनों से ही रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन के पीछे भाग भाग कर आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। आपको अपनी एनर्जीज़, अपने गोल्स, अपनी लाइफ की तरफ जितना फोकस करना है आप उतना करें। ये आपने शायद अभी कुछ महीनों में सीखा है, या तो टैरो सुन सुन कर, या आपकी अवेकनिंग चल रही है और आपको कुछ डिवाइन साइन मिल रहे हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, और या आपने रिलीजन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करा हुआ है, और आप उससे क्या और भी ज़्यादा ग्रो करने की इच्छा रख रहे हो। तो जब आपके अंदर ये बातें आती हैं ना कि अब मुझे रिलेशन के पीछे भागना नहीं है, जिसको मेरी लाइफ में आना होगा वो खुद लौटेंगे। प्यार आपको इनसे है, लेकिन अब आप इनके सामने जाकर इनके पैरों पर गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, और जो आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ अपने आसपास बनाई हैं, उस हेल्दी बाउंड्रीज़ में वही इंसान आए जो आपके प्यार को डिज़र्व करता हो, जो आपका स्टैंड ले सके, आपका पक्ष ले सके,
आपको वो सब दे सके जो एक रिलेशन में चाहिए, जैसे शादी चाहिए, फ्यूचर चाहिए और सारी उम्र का साथ चाहिए। तो गाइज़ ये जो पर्सन है ना वो अभी शायद रेडी नहीं है, बिकॉज इनके कार्ड्स ना थोड़े नेगेटिव हैं। तो जो इंसान अभी खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है और उनकी एनर्जी में वो ठहराव नहीं है, तो वो आपको क्या ऑफ़र देंगे। बेटर है इनको हील होने दो, इनको अपने इनर वर्क को करने दो, और इस रिश्ते में जो जस्टिस आपको मिलना चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसमें अभी पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। कुछ दिन वेट करो और सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो फ़िलहाल इतना ही। आई होप गाइज़ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। राशियाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो कुछ लोगों में ये अगले 21 दिनों में एक्शन लेंगे और कुछ लोगों के साथ ये अगले 40 दिनों में भी एक्शन ले सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट करो और इस एनर्जी को क्लेम करो। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। तो गाइज़ अब हम आज के ना लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है, कर्म या कांड, वो क्या करने वाले हैं इस रिश्ते में, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। मुझे सबसे पहले कुछ मैसेजेस इनके नज़र आ रहे हैं। ये लव मैसेज हैं और जो मुझे चैनल्ड हुए हैं आपके लिए। यहाँ कुछ लोग ना ऑप्शन 2 और ऑप्शन 1 में भी कंफ्यूज थे, तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। क्योंकि टैरो में ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता और ये ऑनलाइन रीडिंग्स होती हैं। अगर एक से ज़्यादा विकल्प आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आपका मन कहता है कि उसको भी सुनना चाहिए, तो आप उस ऑप्शन को भी सुने। बाकी जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है या रिचुअल्स करवाने हैं, रेमेडीज़ लेनी है, थर्ड पार्टी रिमूव करने का स्पेल लेना है, शादी नहीं हो रही उसका स्पेल करवाना है या कुछ भी करवाना है, आप सारी सर्विसेज को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड होगा, वहाँ जाके आप देख लो। और कहाँ पे कांटेक्ट करना है वहाँ बताया हुआ है। मोबाइल नंबर मेरा कोई नहीं है, ना ही व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर कोई कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू टैरो अकाउंट से, जो कि नकली अकाउंट लोग बना रखते हैं, आपको मैसेज करते हैं कि आप हमें संपर्क करो व्हाट्सएप पे, आप हमें मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करो, तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग पर आते हैं। सबसे पहला तो ना आपका पर्सन जो है ये बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे। हो सकता है अगले 2 दिन में किसी को इस पर्सन का कम्युनिकेशन आ जाए, मिलने का मैसेज आ जाए, फ़ोन पर बातें बहुत रोमांटिकली करें, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्यार अपना लुटाएं। या कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आपकी तरफ सरप्राइज़ देने आ सकते हैं। कई बार होता है ना, इंसान पहले कुछ दिन तक लड़ रहा होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसा टाइम आ जाता है जब कोई आपको सरप्राइज़ देने आ जाए, तो आपका वो सारा गुस्सा, सारा लड़ाई झगड़ा साइड में चला जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। होता है ना ऐसा। तो इनके मन में वो ख्याल चल रहे हैं कि आपको ना किसी तरह से मनाना है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहने वाले। अब उनका मन आपकी मन की एनर्जी को फील कर पा रहा है और आपके साथ उनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी महसूस होता है। तो कुछ लोगों के लिए क्लियर है कि ये बहुत जल्दी आ रहे हैं, अगले 2 दिन में या आने वाले 2 हफ्तों में। और कर्म के कार्ड ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी ज़्यादा लग रही है इनकी। कांड तो ये पहले कर चुके हैं, इस रिश्ते में ब्रेकअप कर चुके हैं, फिर दोबारा लाइफ में लौटे। और अभी भी कुछ लोगों के रिश्ते में इन्होंने कोई कांड किया हुआ है कि अभी भी ये थर्ड पार्टी में है।
जो कि मुझे लग रहा है 30 या 35% लोगों का पार्टनर किसी अदर रिलेशन में है। तो उनका लौटने का जो समय रहेगा वो कम से कम 40 दिनों का रहेगा, 40 डेज का। बाकी इंट्यूटिवली आपकी तरफ इन्होंने अभी रिसेंटली कोई ऐसा ड्रीम देखा होगा, कोई ऐसा साइन इनको मिला होगा आपके नाम से रिलेटेड, आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, या अगर आपका बर्थडे आने वाले दिनों में आ रहा है तो उस दिन आपको ये सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई रोमांटिक ऑफ़र दे सकते हैं, या आपको कहीं डेट पर भी ले जा सकते हैं। अब यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों के साथ इस इंसान का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और वो इस दूरी को कम करने के लिए बहुत जल्दी आ रहे हैं गाइस। अगर ये कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन है आपका, तो ये पर्सन अगले 2 महीनों से लेकर कुछ लोगों में ये अगले 5 महीनों में आपकी तरफ आ जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लग रहा है आपके केस में क्योंकि इस पर्सन का अपनी ज़िंदगी में अभी राइट नाउ सोल सर्चिंग चल रहा है। ये एक ऐसा फेज़ होता है जब इंसान अपने मन के अंदर उन सवालों की खोज करना शुरू कर देता है कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर अब ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जब ऐसे सवाल इंसान की लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं ना, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं। और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, बदलाव चल रहा होता है, तब इंसान अपनी सोल की आवाज़ को समझ पाता है और अपने सोल पर्पस से जुड़ना शुरू करता है। तो गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं और उनको ये भी लगता है कि आप ही हो जो उनको अंडरस्टैंड करते हो। चाहे आपकी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपको उनके बिना शब्दों को कहे मन की बात समझ आ जाती है। या तो आप हाईली इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, या आपके पास वो हीलिंग एनर्जी है जो किसी भी इंसान के दुखों को कम करने का काम करती है। क्योंकि हीलर्स ऐसे ही होते हैं, जितने भी दुनिया में हीलर्स हैं वो लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन जो हीलर्स की लाइफ होती है ना, वो बहुत आसान नहीं होती। हीलर सुनने में कितना सॉफ्ट, कितना काम, कितना पीसफुल वर्ड लगता है, लेकिन कोई भी हीलर है उसकी लाइफ में जो होता है, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को उन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसके कारण हीलर की एनर्जी भी कभी कभी लो हो जाती है। तो आपको वो जब कभी भी इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ करते होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि आपकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। आप उनको क्रेव करते हो, आप उनको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखना चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, वो जुनून आप में आ जाता है कि मैं तो इसको पाके रहूँगी, या मैं तो इसके ऊपर अपने प्यार को हमेशा कंट्रोल करके रखूँगा क्योंकि मैंने इस रिश्ते में इतने साल दिए हैं और मैं इस रिश्ते को ऐसे ही हल्के में जाने नहीं दूँगा या जाने नहीं दूँगी। तो वो फेमिनिन एनर्जी जब डिस्टॉर्टेड हो जाती है ना, तो इंसान के रिलेशन में डिलेज़ आते हैं और उसको समझ नहीं आती कि मैं तो इस रिलेशन में उसको पाने के लिए रात दिन भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, या मैं तो किसी तरह से टैरो रीडिंग इसलिए सुन रहा हूँ कि मेरा रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन वो एनर्जी आपको दूसरे पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट बना देती है। तो उस एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को ऑनलाइन आकर बहुत चेक करते हैं, बार बार दिन में कई बार देखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, यूनिवर्स को लगता है कि आपको ना यूनिवर्स की प्लानिंग पर विश्वास नहीं है। अगर इस रिश्ते में आप दोनों दूर हो या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट बना है, तो वो यूनिवर्स के किसी प्लान के अकॉर्डिंग ही बना है। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आप दोनों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को वो समझना चाहिए। तो इनका अगला एक्शन डेफिनेटली आएगा, लेकिन कुछ लोगों में टाइम बहुत ज़्यादा भी लग सकता है।
अगले 2 महीने लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। ये उन लोगों के लिए लगेंगे जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली पर्सन जो हैं अगले 2 दिन से 2 हफ्तों के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राशियाँ इनकी सारी हैं, और ये भी हो सकता है कि रीडिंग सुनने के अगले 40 घंटों में ही कुछ लोगों का इनसे कांटेक्ट बन जाए। तो ये उनका अगला कदम है आपकी तरफ, और ये उनकी एनर्जीज़ हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करो, थैंक यू लिखो अपने भगवान को, एंड पॉजिटिव रहो, खुश रहो। ऐसा फील करो कि ये रिलेशन आपको डिज़र्व करता है और आप इन्हें डिज़र्व करते हो। जब आप एक डर की एनर्जी में आ जाते हो ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो गया हो, तो फिर वो वही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो आज इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।